वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया गया है उस मॉडल पेपर के गणित जो मैथमेटिक्स हैं उनका क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में अपरिमेय संख्या दिया गया है। इस प्रकार पहला का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसाअ तथा मसा समान हो तो संख्याएं क्या होगी। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसाअ और मसा जब समान होती है तो ये संख्याएं भी आपस में बराबर हो जाती है, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि जो संख्या दिया गया है 0.001 पर बार है तो इनका पी बाई क्यू रूप क्या होगा। तो इनका पी बाई क्यू रूप होगा 1/, कितना पर अंक पर बार है, 4 अंक पर, तो 4 अंक के लिए 4 गुण 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/9,999। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप पूछा गया है। तो विषम संख्या का रूप पूछा गया है तो विषम संख्या का रूप ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यदि a बराबर 3 के घात 2 गुना 5, b बराबर 3 गुना 5 के घात 2 गुना 7 के घात p और c बराबर 3 के घात 4 गुना 7 के घात 3 तथा लौसा का मान दिया गया है abc के 3 के घात 4 गुना 5 के घात 2 गुना 7 के घात 4, तो p का मान बताना है। तो लौसे यानी मैक्सिमम घात हमको चाहिए, मैक्सिमम पावर जो कि 7 के पावर 4 में है। इस प्रकार p जो 7 के पावर p में है तो इसका सबसे अधिक घात 7 के पावर 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसलिए p बराबर 4 आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है क्यूब रूट 81 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो परिमेयकरण गुणांक इसका निकालते हैं तो इसमें रूट अंडर 3 हो जाएगा 4 बार, इसका परिमेयकरण गुणांक हमको चाहिए। तो 3 का क्यूब यहाँ पर ट्रिपल लगेगा, फिर हमको 3 2 बार और चाहिए, मतलब इसमें हमें क्यूब रूट 9 लाना पड़ेगा, इसलिए इसका परिमेयकरण गुणांक क्यूब रूट 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है 36 इंटू एक्स घात 5 गुना वाई के घात 2, 54 इंटू एक्स घात 4 गुना वाई के घात 3 तथा 90 एक्स घात 6 गुना वाई के घात 4 का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालेंगे तो सबसे पहले अंक का निकालेंगे, तो 36, 54 और 90 का मौसा अंक में आएगा 18। तो 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें मौसा में मैक्सिमम नहीं मिनिमम पावर खोजा जाता है, तो मिनिमम पावर एक्स घात 4 है और वाई की घात 2 है, इस प्रकार 18 एक्स घात 4 वाई की घात 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है इस 1440 में p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे 1440 का, 1440 का जब फैक्टर करेंगे तो हमें 2 से ले जाना पड़ेगा, तो 72 720, फिर 2 से ले जाएंगे तो 360, फिर 2 से ले जाएंगे तो 180, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 90, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 45, और फिर इसमें 3 से ले जाएंगे तो 15, और फिर 3 से ले जाएंगे तो 5। तो इस प्रकार 5 एक बार, 3 2 बार और 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है, 2 के घात 5, इसका 5 हो गया, पी का मतलब 5, 3 2 बार है और 5 एक घात, 5 2 7 में से 1 गया 6, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अशांत होगा यानी क्यू, हमें क्यू से मतलब है 3 इसमें आ जाएगा, 6 से 62 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 इसमें मिलेगा, जो कि नहीं चाहिए हमको, अशांत चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो 9 के घात 2n और -4 के घात 2n सदैव किससे विभाजित होगा। तो अगर n का मान 1 लेकर देखेंगे तो 9 का 81 और 4 का 16 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 65, जो 5 और 13 दोनों से कटने वाली है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर 65 तथा 117 का मौसा 65n - 17 117 n के रूप में है, तो n का मान निकालना है।
तो n का मान निकालना है तो 65n माइनस 117 का मौसा जब निकालेंगे तो हमें 63 मतलब 13 मिलेगा। जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 130, तो 65n बराबर में 130, तो इधर से n का मान 2 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। जब इसके भाग देकर देखा जाएगा तो दशमलव के 3 स्थानों के बाद शांत हो जा रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि px और qx का मौसा इतना दिया गया है, तो px और qx क्या हो सकते हैं। मौसा जो कि सभी संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, 6x माइनस का 9, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें पूछा है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद जिसका इसका वेरिएबल के घात में बट्टा नहीं होना चाहिए और साथ में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूछा गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/α प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा का माइनस का b/a, a कट जाएगा तो c का मान इसमें दिया गया है 25 और माइनस b का मान दिया गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब केवल 25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर है कि यदि बहुपद px का 1/5 है तो px का गुणनखंड पूछा गया है, तो इसी को x माइनस का 5 कर देंगे बराबर में 0, तो गुणनखंड हमको x माइनस 5 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में है। द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 है, तो p का मान हमें निकालना है। हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 21/4, तो इसमें हमें p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस देंगे, इधर हमको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 21/4, तो बराबर में हो जाएगा 21/4। इधर से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर से हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 21/4। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b/a, तो b दिया गया है 7 और 2 दिया गया है a का मान, मतलब 7/2 माइनस 7/2 का स्क्वायर 49/4, 49/4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c/a का मान दिया गया है p/2 हो जाएगा, p/2 बराबर में 21/4 यहाँ पर दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा हमको माइनस का p/2 इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 28/4, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 14 जो माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद वाला 18 नंबर प्रश्न है घात निकालना है, तो जब घात निकालेंगे तो सबसे मैक्सिमम पावर हमको देखा जाता है, तो मैक्सिमम पावर 3 के घात में 1 से गुना करेंगे 4 मिल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद द्विघात है, इसका आलेख क्या होगा, ए वाई द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का आलेख परवलय के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है कि RX बराबर x² प्लस px प्लस c के शून्य 6 और माइनस 2 है, तो बी और सी का मान हमें निकालना है। तो बी और सी का मान निकालना है, मतलब 6 अल्फा का मान है और माइनस का 2 बीटा का मान है। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का b/a, 6 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। इस प्रकार b माइनस बी हो जाएगा और a का मान 1 है, इस प्रकार b का मान माइनस का 4 और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 12 बराबर c/a, तो c इस प्रकार हमको -4 और -12 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद वाला प्रश्न है कि 3 के घात x प्लस वाई बराबर 3 के घात x माइनस वाई बराबर √27, तो y का मान हमें निकालना है। 3 के घात x प्लस वाई
बराबर में 3 के घात x माइनस वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 के घात 1 बटा, यानी कि 3 के घात 3 है और 2, तो 3 के घात 3/2 हो जाएगा। अब इसको जब बराबर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर में हमें मिलेगा 3/2, और x माइनस वाई मिलेगा 3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान पूछा गया है, तो इधर कट जाएगा, इधर जुट जाएगा, जब कटेगा तो हमें मिलेगा 0। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। इसके बाद वाला प्रश्न है, यदि रेखाएं समानांतर हैं तो k का मान हमें निकालना है। 5 15 से संबंधित है तो 1/3, 8 5 40 समानांतर निकालना है, तो 1/3 बराबर k/6 बराबर 1/5। तो इधर जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा k का मान 2, यानी k बराबर में 2 आंसर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जा रहा है। इस समीकरण युग्म का हल पूछा गया है। समीकरण युग्म का हल पूछा गया है, मतलब 6/18 बराबर -9/27 माइनस में बराबर में 6/15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3, 1/3 और 2/5 मिलेगा, जो कि ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, मतलब हमें कोई हल नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है, रैखिक समीकरण y बराबर x किस बिंदु से होकर जा सकती है। जब x और y आपस में बराबर होते हैं, ये मूल बिंदु से होकर जाती है, नहीं तो अपने x और y दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो उनका मान तभी गुजर सकते हैं। इस प्रकार डी में दिया गया है। समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है तो इनका सर्वांतर निकालना है। nवां पद दिया गया है तो सर्वांतर निकालना है, तो जब सर्वांतर निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए मिलकर आएगा, जो कि 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन सा पद इसका 0 होगा, तो nवां पद अगर मान इसका n का मान 0 होगा तो इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 करेंगे तो n का मान 10वां निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है, एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो डी का मान निकालना है। 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, मतलब a प्लस 16d बराबर a प्लस 10d अब प्लस का 36, तो इधर a कट जाएगा, 6d बराबर में 36। इस प्रकार d का मान 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसका n पदों का विषम संख्याओं को जोड़ने का सम का लगातार सूत्र होता है n²। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मान 1 निकलेगा और y का मान 17 निकलेगा। इसके बाद वाला 30 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा। तो सूत्र होता है Sn - n - 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा। अगला पद इसको पूछा गया है, तो इसमें √7 है, इसमें 2√7 होगा, इसमें 3√7 होगा और इसमें 4√7 होगा, मतलब 67 112। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मान पूछा गया है, तो जब इसका मान पूछा गया है तो इसका राइट आंसर 3 निकल के आएगा, प्लस में 3 होगा और माइनस में 2 होगा। इसके बाद वाला प्रश्न है, समीकरण x² + px + 12 बराबर 0 का मूल 2 है, तो समीकरण x² + px + q बराबर 0 का मूल समान होने पर q का मान क्या होगा। तो q का मान पूछा गया है, मूल दिया गया है 2, तो मूल दिया गया मतलब यहाँ पर 4 प्लस 2p प्लस 12 बराबर में 0। यहाँ से केवल p का मान निकल के आएगा -8। जब -8 p का मान निकल गया, हमें मूल समान हुआ है, इसका सूत्र निकालना है। तो d बराबर 0, तो b² तो p² b² माइनस का 4ac 4 1 का मान 1 है और q का मान इसमें दिया गया है q बराबर में 0। p का मान 64 हुआ, इधर हो गया 4q, जब काटेंगे तो 16 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार
33 का राइट आंसर डी होगा। इसके बाद वाला प्रश्न है कि मूलों का योग निकालना है तो के का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बराबर के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य है। जब मूलों का योग शून्य है तो के का मान हमें चाहिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर में 4kx माइनस का के। इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4kx माइनस का हो गया प्लस बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4k इंटू एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस का के बराबर में 0। मूलों का योग शून्य है तो के का मान निकालना है। मूलों का योग शून्य है तो के का मान निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर में शून्य है, तो माइनस का बी बाई ए, तो माइनस हो जाएगा तो बी का मान 1 प्लस 4k बराबर में 0। तो इस प्रकार यहाँ पर के का मान आएगा माइनस का 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद वाला 35 नंबर विवेचक का मान निकालना है। विवेचक यानी डी का मान निकालना है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब इसमें हम आगे हल करेंगे तो हमें बी का मान दिया गया है 100 और इसमें 4, एक का मान 5√5 मतलब 25 चौका 100, तो 100 में से 100 गया 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद में 1/2 होता है 30 का मान और कॉस में 1/2 होता है 60 का मान। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार अगला प्रश्न है कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें केवल 1 और प्लस 1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस साइन बी का मान क्या होगा। तो साइन ए और साइन बी का मान निकालेंगे तो 1/√2 और प्लस 1/√2, 2/√2 कहने का मतलब √2 केवल मिलेगा √2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है कॉसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉसेक को जब चेंज करते हैं तो सेक में जाएगा और सेक 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि 4a/3 20 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 3a का मान निकालना है। सेक स्क्वायर 3a का मान निकालना है। यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो 20 चौका 60, तो a का मान हो जाएगा 15। तो यहाँ पर रखेंगे सेक 45 स्क्वायर, तो सेक 45 का हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल हमें 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर प्रश्न है साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री का क्या मान होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन को जब चेंज करेंगे तो कॉस में जाएगा, कॉस इसका मान हो जाएगा, कॉस को सेक के साथ गुना करेंगे 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो थीटा का मान निकालना है। 2 cos √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से cos 2 थीटा का मान होगा 1/√2 और 1/√2 cos में 45 का मान होता है। हमें केवल थीटा का मान निकालना है, मतलब 45.5 45 का आधा 22.1/2 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद वाला 46वां प्रश्न है साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो साइन 60 बटा कॉस 60 इंटू कॉस 60 बटा साइन 60। साइन से साइन कॉस से कॉस खत्म। इस प्रकार एक आंसर इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद वाला प्रश्न है
साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस की पावर 4 फाइव क्या होगा? तो इसका भी प्रॉपर्टी एक ही होगा, जो दिया रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 48 में प्रश्न है कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर ए बाई बी दिया है, 10 ए का मान निकालना है, हमें बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालना है तो पी बाई बी यानी ए बाई बी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद वाला प्रश्न है 10 अल्फा का मान √5 है, तो सेक ए का मान निकालना है। सेक बराबर होता है एच बाई बी, तो एच हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एच निकालने के लिए 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6 √6 आएगा। हमें एच यानी √6 बाई बी, तो बी इसका √5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। इसको हम लिख सकते हैं √6/5। इसके बाद वाला प्रश्न है त्रिभुज ACB में कौन सी का मान 90 है? तो कट बी बराबर 3/4 है, तो 10 ए का मान क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कौन सी 90 है, तो इधर ए और बी का मान निकालना है। कट बी का मान दिया गया है 3/4, यहाँ पर कट बी कहने का मतलब बी बाई पी, तो बी का मान 3 है और पी का मान 4 है, तो एच का मान अपने आप 5 हो जाएगा। हमें 10 ए का मान निकालना है, पी बाई बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10x प्लस कॉट एक्स बराबर 7 है, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान तो 49 माइनस 1 यानी कि 49। हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, 10 इंटू कॉट 2 हो जाएगा। इधर 49 है, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो हमें 47 निकल के मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद वाला प्रश्न 52 नंबर है, 53 नंबर सॉरी 3 साइन 3b बराबर कॉस बी माइनस 90 तथा 3b न्यून कोण है, तो बी का मान पूछा गया है। न्यून कोण है इसका मतलब 3b प्लस बी माइनस 10 डिग्री का मान 90 आना चाहिए। 4b बराबर में 100 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 25 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 54 नंबर है साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 बराबर टी के घात 4 है, तो साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 का मान क्या होगा? तो इसको जब हल करेंगे टी के पावर 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार राइट आंसर होगा। 10a प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा? तो कॉट 10 का कॉट के साथ रिलेशन रहता है, ए सी दिया है बी नहीं दिया है, तो इस प्रकार कॉट बी बाई 2 आंसर हो जाएगा। 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो हमें केवल 7 मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद वाला प्रश्न है कि 6 cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री लगातार 180 तक है, तो इस बीच में cos 90 आएगा। जो cos 90 का मान 0 होता है, और 0 किस संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात 3:1 है, मतलब यहाँ पर एक भवन है और उसकी परछाई 1 बन रही है, उसका अनुपात दिया गया है और उसकी ऊंचाई 3 है, तो 10 में √3 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवन में सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री के भवन की ऊंचाई और परछाई का अनुपात क्या होगा? तो 1:1 आएगा। इस प्रकार 10 45 का मान 1:1 होता है, तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 नंबर बिंदु -5/2 -3/4 किस चतुर्थांश में है? तो दोनों निगेटिव में है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना तथा इतना, ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी लगाएंगे √x² प्लस y², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 और इसका स्क्वायर 8, 8 8 16, 16 कहने का मतलब 4। ऑप्शन नंबर 4 इकाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है
समीकरण 4x+3y बराबर 12 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर मिलेगा। तो y का अक्ष का नियामक होना चाहिए 0, y, इसमें x का मान 0 होना चाहिए और y का मान कुछ मान निकलना चाहिए। तो जब इसमें रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा और y का मान 4 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिंदु P का निर्देशांक 0,0 दिया गया है, Q का x,5 है, कि बीच की दूरी 15 दिया गया है। तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो मूल बिंदु से निकाल देंगे। x² + 25 रूट अंडर बराबर में 15। इसको जब हल करेंगे तो इधर मिलेगा हमें 2 से 25, स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 25, जोड़ेंगे 2 से 50, 2 से 50 का जब रूट निकालेंगे तो हमें निकल कर आएगा जब 2 से 50 का वर्ग निकल, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। तो माइनस जब करेंगे तो केवल 200 और 200 का मतलब होता है 10√2। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया गया है रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक कितना और मध्य बिंदु का 4,6 है। तो दूसरे छोर का निर्देशांक निकालना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है कि इस केंद्र का निर्देशांक निकाला है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 12, 18, 18 का मतलब 6। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, माने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 वर्ग इकाई निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि संरेख है तो के का मान क्या होगा। तो संरेख है तो के का मान निकल कर आएगा 2 और 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। त्रिभुज का परिमाप पूछा गया था। त्रिभुज का जब परिमाप हम निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा 14 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद वाला प्रश्न है, यदि 2, 7, 6, 15 का तथा x का मान 10 है तो x का मान क्या होगा। अगर सभी को जोड़ेंगे 7 2 9, 9 6 15, 15 30, 30 + x, टोटल कितना है 2 2 4 1 5 बराबर में 10, 50। तो x का मान 20 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुलक पूछा गया तो जो सबसे अधिक बार आएगा तो 7, इसमें 1 2 7 में से गिना जाए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। और 5 गिना जाए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये भी 3 बार आया है। और 4 2 बार आया है। तो 5 और 7 दोनों ही 2 बार आया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। 4n/7 है तो n का मान निकालना है। तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र होता है n + 1/2 बराबर में 4n/7 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7n + 7 बराबर में 8n। तो इधर जब सॉल्व करेंगे तो n का मान 7 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद वाला प्रश्न है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही या चाहे अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो सबसे छोट 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 11 है। उसके बाद कोई संख्या नहीं है। इसमें गिना जाए तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, जो कि विषम संख्या है। तो 7 + 1 8 n/2। तो 7 1 8 का मतलब हो जाएगा 4वां पद, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम चीत आने की प्रायिकता, कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता। तो एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता कहने के बाद 7/8 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी बी होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता असंभव हो जाएगी, जो कि 0 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0 से 12 और 1 से छोटा ही होना चाहिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 1 से 12 होगा। यदि p का मान 1/9 है तो p' का मान निकालना है। तो 1 - 1/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
एक थैले में 9 लाल, 10 हरा, 7 सफ़ेद गेंद रखी जाती हैं, तो इनके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता, न लाल चाहिए न सफ़ेद, मतलब केवल हरा। तो हरा है 10 और टोटल संख्या है 9 7 16 26, मतलब 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 81 नंबर है क्वेश्चन की 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो 3 9 18। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इधर 9 बार में कटेगा, तो 9/2 √3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। D1 तथा D2 विकर्ण की वाले समचतुर्भुज का परिमाप, जब विकर्ण दिया गया है तो उनका समचतुर्भुज का परिमाप निकलता है 2 × √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हुआ। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πr × r+l। इसमें आप वैल्यू रखकर देख लीजिएगा, बताइएगा आप किस ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, इसका आयतन निकालना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल करने का मतलब 6a² का मान दे दिया गया है। यहाँ से काटेंगे तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 1 मतलब a का मान 9 बजाएगा। आयतन पूछाएगा मतलब 9 का क्यूब 729, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है। इनका आयतनों का अनुपात पूछा गया है, कहने का मतलब आयतन हो जाएगा 25/9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, तो आयतनों का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब बेलन का आयतन πr²h, अनुपात निकालना है। शंकु का 1/3 πr²h, पाई खत्म, 3:1 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 27 समान गेंद बनाई जाती है, तो इसका अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात पूछा गया मतलब 3:1 के रूप में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ये 17 है का स्क्वायर है और ए 11 का 17:11, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यदि कोण बी का मान 47 है, तो कोण एफ का मान 53 है, तो कोण डी का मान क्या होगा। इनको जब जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इसमें 80 फिर जोड़ना पड़ेगा, मतलब कोण डी का मान 80 होगा। यदि समांतर है डी समांतर है बीसी के एडी का अनुपात दिया गया है, ए का मान दिया गया है, तो इसी का मान पूछा गया है। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें डी समानांतर है इसी के, AD/DB का मान दिया गया है 1:1.5 और AE का मान दिया है 1, तो हमें EC का मान निकालना है। तो EC का मान निकालना है मतलब 1.5/3 बराबर 1/x। इसको काटेंगे तो 0.5 बार में कटेगा, AD/DB 3 है और AE का मान है तो 1.5/3 बराबर 1/x, मतलब पॉइंट हटेगा 30, 15 30, तो x का मान 2 निकल के आएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 12, ए सी बराबर 6√3, तो कोण ए का मान क्या होगा। कोण ए का मान पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। ए का मान यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। ए बी का मान 6 है, बी सी का मान 12 है, ए सी का मान 6√3 है, तो ए बी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिपलेट लग रहा है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 3 6 18, 3 9 1 10, इसको जोड़ेंगे 8 14 24, मतलब लग रहा है मतलब कोण ए का मान 90 आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है, ए बी बराबर 8 है, बी डी बराबर 6 है, तो डी सी बराबर 3 है, तो ए सी के मान पूछा गया है। त्रिभुज में ए बी सी ए डी का है समद्विभाजक है, मतलब इसमें दिया गया है ए बी का मान 8, बी डी का मान 6, डी सी का मान 3, तो इसका आधा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DE में कोण A बराबर कोण E है, कोण B बराबर में कौन सही नहीं है, तो AB बराबर D, BC बराबर EF होना चाहिए, लेकिन D दिया है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। अगला प्रश्न है, वो केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB हैं। PAB का मान 100 दिया गया है, APB का मान 100 दिया गया है, तो OAB का मान निकालना है। वो केंद्र है, दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर P है। इसके बाद APB यहाँ का मान 100 दिया है, तो यहाँ का मान 80 होगा, तो इधर का मान भी बराबर होगा, तो 80 मतलब 50 डिग्री आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दिए गए चित्र में ACB का मान निकालना है। जिस यहाँ पर 180 का बनेगा तो इधर हो जाएगा 90, और 90 मतलब 180 होना चाहिए, तो इधर 45, इधर भी 45। पूछा ACB का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर A। QR का मान है, RS का मान है, तो PS की लंबाई निकालना है। चतुर्भुज है, इसी पर एक यहाँ पर है PQRS मतलब 6 PQ करेंगे तो 6 प्लस 4 माइनस करेंगे 7 के साथ 3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। बाह्य रूप से स्पर्श करना चाहिए, मतलब इसमें स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, एक ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 3 स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर सकती है बाह्य वृत्त से। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हुआ। आप बताइए जरूर कि 100 में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद खंड ब स्टार्ट हो रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 180, 252 और 324 का मासा निकालना है। ये आप निकाल सकते हैं, तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, या फिर इसको व्याख्या कर सकते हैं कि भाज्य संख्या है तो किस प्रकार की है। इसके बाद इनका आप शून्यक निकाल सकते हैं, ये भी इनका मान Px का मान आप निकाल सकते हैं। उसके बाद P का मान दिया गया है, तो P + 1/P का मान निकालना है, नहीं तो आप इन समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें संगत या असंगत का पहचान कर लेना है, या फिर 9 नंबर में समीकरण को हल कर लेना है। 10 नंबर में K का मान निकाल लेना है। 11 नंबर समांतर से D के 30 पदों का योग निकाल लेना है। 4 का कितने गुना ये बता सकते हैं। समांतर से D का मध्य पद बता सकते हैं। इसके बाद 7वां और 5वां पद दिया गया है, उसको आप निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में आप हल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें त्रिकोणमिति है, सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो आप जरूर इसमें से बताइएगा और हल करने का प्रयास कीजिएगा, और जरूर बताइए कि आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया। अब आइए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिया गया है, तो 4 महीने बाद 2 किलो सेब और अंगूर का मूल्य इतना हो जाता है, तो बीजगणितीय से ज्यामितीय रूप में व्याख्या कर देना है। नहीं तो आप सिद्ध कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। रेलगाड़ी की चाल दिया गया, ये भी आप कर सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका रचना कर सकते हैं। इस प्रकार और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से दिया गया है। इसमें छिन्नक का क्षेत्रफल आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं तो वृत्त से संबंधित इस थ्योरम को आप सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार आप जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।